नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की खबर के साथ करेंगे, जहां उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। प्रदेश में 100 नगर निकायों में मतदान हो रहा है। निकाय चुनाव के लिए 1515 मतदान केंद्र और 3394 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 15,62,349 पुरुष मतदाता और 14,66,151 महिला मतदाता कर रहे हैं मतदान। 528 ट्रांसजेंडर मतदाता भी मौजूद हैं। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 30,29,028 मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 25 जनवरी को होगी निकाय चुनाव की मतगणना। बागेश्वर जिले में 17 संवेदनशील और 19 अति संवेदनशील पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में 16 संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पौड़ी गढ़वाल में 82 संवेदनशील और 13 अति संवेदनशील पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सुनील राज से जुड़ गए हैं। सुनील, वोटिंग जारी है, अपडेट दीजिए। जाहिर तौर पर चूंकि कविता सुबह से 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था और अभी तक चूंकि मतदाता बाहर है। जिस बूथ से मैं अभी देहरादून में खड़ा हूँ वो बूथ नंबर वार्ड नंबर 64, वार्ड नंबर 26 और बूथ नंबर 64 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि छुट-फुट ही अभी मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे अब क्योंकि सर्दियों का मौसम है और जैसे जैसे धूप निकलेगी, थोड़ा गर्मी बढ़ेगी तो मतदाता ज्यादातर बाहर आएंगे। अगर कोई बात करें तो प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत का आज प्रयोग करेंगे, जबकि देहरादून जिले में 9,98,000 मतदाता है। पर्टिकुलर देहरादून मेयर सीट की बात करें तो यहाँ पर 7 लाख के करीब मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। और सबसे बड़ी सीट देहरादून की सीट है जिस पर सबकी निगाहें देहरादून से लेकर दिल्ली तक टिकी हुई है कि कौन इससे बाजी मारेगा। अब तमाम स्थानों पर चाहे वो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर अन्य तमाम जो राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी किया हो और उसको लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और कोशिश यही है शासन प्रशासन की कि मतदान पूरी तरह से सकुशल संपन्न हो जाए, कोई व्यवधान इसमें उत्पन्न न हो। तो अभी तक की बात करें तो वीआईपी वोटरों में से काफी वोट अभी तक हो चुके हैं। देहरादून की बात करें तो जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट है सौरभ थपलियाल, के बाद वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। और जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो अभी कुछ देर बाद इसी बूथ पर अपना वोट करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे थोड़ा बूथ आएगी, गर्मी बढ़ेगी, उस लिहाज से लोग घरों से बाहर निकलेंगे और मत का प्रयोग करेंगे। उससे पहले सभी चाहे जनप्रतिनिधि हो उन्होंने सबसे अपील की है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है कि सभी को घरों से मतदान तक पहुंचाएं और वोट अपने मत का प्रयोग करें ताकि अपने लिए एक छोटी सी और बेहतरीन सरकार चुन सके। जी बिल्कुल सुनील, यदि बात करें बड़कोट की तो बड़कोट में विवाद की भी स्थिति बनी मतदाता आईडी को लेकर प्रत्याशियों के बीच। चूंकि लगातार एक बात के प्रयास वहां पर लगाए जा रहे थे कि वहां पर विवाद की स्थिति बन सकती है। देर रात हमने ये देखा कि जो वोट डालने गांव से आ रहे थे, जिनका वोट बड़कोट नगर पालिका में है, तो उनको प्रशासन द्वारा वहां पर रोकने की कोशिश की गई और वहां पर बल का प्रयोग प्रशासन को करना पड़ा, जबकि उनका वोट बड़कोट सीट पर है। तो ऐसे में विवाद की स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई कि सरकार को ये लग रहा है कि जो बाहर से वोट आ रहा है, जिनका वोट बड़कोट में है, जो सरकार के खिलाफ वोट कास्ट करेगा, जो निर्दलीय प्रत्याशी जाहिर तौर पर वोट कर सकता है। इस तरह की आशंका वहां पर जताई गई और जो आरोप लगाए गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर तनातनी को लेकर रात 12 बजे तक ये घमासान होता रहा। उसके बाद पुलिस द्वारा सबको शांत कर लिया गया प्रशासन द्वारा। तो अभी वो अपना मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बात को सख्ती को साफ कर दिया था कि जिसका वोट जिस निकाय में है वो वहां पर अवश्य वोट करेगा।
चाहे वो गांव में रह रहा हो या भी भारत के किसी भी कोने में रह रहा हो। तो इस तरह का वातावरण वहां पर बनाया गया। लेकिन आरोप जो लगे वहां पर, वो ये लगे कि जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो डरे हुए हैं इस लिहाज से कि जो बाहर से वोट करने यहाँ पर आ रहा है, जिनका वोट वर्चस्व में है, वो वहां पर बीजेपी यानी सरकार के खिलाफ वोट करेगा। तो इस तरह का वातावरण बना और पुलिस बल का भी प्रयोग वहां पर हुआ। लेकिन अब वो वोट अभी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। यदि सुनील बात करें, इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर जोर दिया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि मतदान प्रतिशत जो है 70% होगा, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। जाहिर तौर पर चूंकि अब पहला रुझान आने वाला है कि कितना मत प्रतिशत अभी तक प्रदेश की निकायों में 100 वार्डों में हुआ है, 100 निकायों में हुआ है। चूंकि 11 मेयर की सीटें हैं और 46 नगर पंचायत और 47 नगर पालिका, तो 45 नगर पालिका। ऐसे में जो ये आप जिस बात को कह रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार 70% से ज्यादा मतदान करने की अपील की। हाँ, जाहिर तौर पर टारगेट भी रखा है और ये बताया गया है कि पिछले सालों की तुलना में जो 2018 में चुनाव हुए थे, इस साल उससे ज्यादा मत प्रतिशत यहाँ पर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस बार कई सारे चेंजेस भी देखे गए। इसके लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से कई नुक्कड़ नाटक किए गए, प्रोग्राम किए गए निकाय क्षेत्रों में, ताकि मतदाता ज्यादा से ज्यादा बाहर आए। और पार्टियों ने भी इस मामले में बखूबी लोगों को लुभाने की कोशिश की है ताकि ज्यादा मतदाता मतदान में अपने मत का प्रयोग कर सके। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, सरकार हो, प्रशासन हो और राज्य निर्वाचन आयोग, सबकी यही कोशिश है कि मत प्रतिशत बढ़े और सकुशल यह निकाय चुनाव समाप्त हो। जी बिल्कुल। सुनील, यदि बात करें 3 नगर निगमों की, तो यहाँ पर पहली बार चुनाव हो रहे हैं। चाहे श्रीनगर की बात कर ले, पिथौरागढ़ की बात कर ले, अल्मोड़ा की बात कर ले, पहले ये नगर पालिकाएं थी, तो वहां के मतदाताओं में कितना उत्साह है? वहाँ चाहे आरक्षण की स्थिति से लेकर अब तक की स्थिति हो या टिकट बंटवारे से लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया हो, तो इन तीनों चीजों पर हमने समीकरण चेंज होते हुए देखे हैं। अभी जो जैसा आपका सवाल है कि किस तरह का उत्साह वहां पर देखने को मिला है, सुबह से वहां पर लगातार ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही है कि सुबह से वहां पर लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। हालांकि सुबह का समय जाने का होता है तो उतनी तादाद में लोग बाहर नहीं निकलते, लेकिन जैसे जैसे वहां पर दूध खिलती है और गर्मी थोड़ा बढ़ने लगती है तो लोग बाहर आते। उत्साह देखा जा रहा है इन तीनों ही सीटों पर, जहां की आपसे बात करें श्रीनगर, अल्मोड़ा या पिथौरागढ़, इन तीनों सीटों पर काफी उत्साह जो वहां के मतदाता हैं उनमें देखा जा रहा है। और कैसी भी अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता बाहर आए और अपने वोट का सहयोग करें। जी कविता। बिल्कुल। यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए भी 20 पिंक बूथ बनाए गए हैं। सुनील, जाहिर तौर पर बूथ से लेकर पहले महिला मतदाताओं की बात करें तो महिला मतदाताओं की संख्या पूरे प्रदेश में निकाय क्षेत्र में 14 लाख से ज्यादा है। ऐसे में बूथ को लेकर भी प्रबंधन किए गए हैं, उनकी सुरक्षा से लेकर हो या फिर स्मार्ट बूथ हो, इसको लेकर तमाम तैयारियां राज्य निर्वाचन द्वारा की गई हैं और उसी लिहाज से यहाँ पर वोट कास्ट भी किए जा रहे हैं। महिला हो या ट्रांसजेंडर हो या पुरुष मतदाता हो या स्मार्ट बूथ हो, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली है। अब वोट डाला जा रहा है। आप खासतौर पर मेरे पीछे जो लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर भी ये छुटपुट वोटर अभी बाहर आ रहा है। यहाँ पर 2-4 पुलिस वाले आपको दिखेंगे और ज्यादातर आपको पत्रकार ही नजर यहाँ पर आएंगे। अब आप इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे तो ये पत्रकार हैं और वोटों से सबसे ज्यादा संख्या अभी पत्रकारों की यहाँ पर दिख रही है। अब पुलिस भी यहाँ पर छुट में आपको दिखा दे रहे होंगे, 2-4 पुलिस वाले हैं, जबकि 2-4 ही आपको यहाँ पर मतदाता नजर आ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कविता की अभी तक की जो मतदान हो रहे हैं उसमें ज्यादातर लोग अभी बाहर नहीं आ रहे क्योंकि जाने का समय हालांकि अब 10:15 बज गया है, धूप खिल रही है और लोग बाहर निकल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना कविता यह है कि आज मौसम विभाग ने भी मौसम का अनुमान जताया है कि
अधिकांश क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि 2500 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। तो इस लिहाज से भी लोग अभी खुलकर बाहर नहीं आ रहे हैं कि मौसम कैसा है। जैसे जैसे अब धूप खिलेगी लोग बाहर आने लग जाएंगे और इन्हीं मतदान स्टेशन पे, मतदान केंद्रों पे अपना मत का बिल्कुल प्रयोग करेंगे। सुनील, तो कुल मिलाकर जी अपनी सहूलियत के हिसाब से जो मतदाता है वो मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद और नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे।